सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मेरा लीडर जिसके मैं तलवे चाटने को भी तैयार हूँ वो माफ़ी नहीं मांगेगा। किस बेवकूफ़ ने कहा है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा? ये सलमान अकरम राजा ने कहा। लेट चुका है कप्तान, माफ़ी मांग चुका है कप्तान, हार चुका है कप्तान, जा चुका है कप्तान, ख़त्म शुदा है कप्तान। ये वही लोग हैं जो एक्चुअली में माफ़ी मांग चुके हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्लब्स वाली लाइफ, इमरान खान के धरनों में उनका वो शौक पूरा हो गया। टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर देंगे, वो टक्कर वाले भाग गए। तो इस पर क्या खिचड़ी क्या पक रही है? जो ये कहते हैं वो ये कर चुके होते हैं। कल 23 मार्च को बहुत से सहाफ़ियों को उनको हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। वो लोग भी मुंह उठा के तनकीद कर रहे हैं जो कि खुद फैज़ याब है इन्हीं तमाम चीज़ों। मैंने इस ज़िंदगी में आज तक मैंने कोई अवार्ड नहीं लिया, मेरे मिले भी तो मैं नहीं जाता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक। 360 डिजिटल के इस प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक मरतबा फिर वकास वलाना मौजूद हैं। वकास, थैंक यू सो मच। मुख्तलिफ इशूज़ पर आपसे बात करनी है। 2-3 इस वक्त हॉट टॉपिक्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि मेरा लीडर जिसके मैं तलवे चाटने को भी तैयार हूँ, किसी भी नहज पर जाने को तैयार हूँ, वो माफ़ी नहीं मांगेगा, किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मांगेगा। ये वही लोग हैं जो एक्चुअली में माफ़ी मांग चुके हैं। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कॉम्प्रोमाइज़ भी कर रही है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है कि हम इमरान खान से मुलाकात तो करेंगे लेकिन मीडिया पे कुछ आकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो इस पर क्या खिचड़ी क्या पक रही है? खिचड़ी तो कुछ नहीं पक रही। और ये किस बेवकूफ़ ने कहा है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा? ये सलमान अकरम राजा ने कहा। किस उल्लू के पट्टे ने कहा है? सलमान अकरम राजा। किस नामाकूल ने कहा है? सलमान अकरम राजा। देयर इज ओनली किस वन नेम। बेवकूफ़ ने कहा है? सलमान अकरम राजा। कम अकल ने कहा है? सलमान अकरम राजा। किस, पता नहीं, अब मुझे उर्दू यार ज़्यादा मुझे, नहीं आती। मैं उसका नाम इतनी दफ़ा नहीं लेना चाहती, आगे बढ़े। अच्छा, तो वो कह रहा है कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेगा। वो जो सनम को ख़त लिखे थे वो क्या था? माफ़ी तो वो मांग चुका है, लेट चुका है। लेट के वो ये उसके ऊपर लेटा है, वो इसके ऊपर लेटा है, वो बुशरा बीबी लेटी है, फिर ऊपर लेटी हैं यूथिये सारे लेट के वो ऐसे कारपेट हुए, ऊपर से उन्होंने रोलर गुजार दिया और अभी भी कह रहे हैं कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। लेट चुका है कप्तान, माफ़ी मांग चुका है कप्तान, हार चुका है कप्तान, जा चुका है कप्तान, ख़त्म शुदा है कप्तान। ईद पर भी कप्तान नहीं आएगा। ये पहली ईद है जो कि पहले भी हम बात कर चुका हूँ मैं कि ये पहला चांद होगा जहाँ पर चांद तो नज़र आएगा लेकिन यूथियों का मुर्शद नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने माफ़ी, ये जो तरीक़ेकार होता है ना, ये हम पहले भी बात कर रहे थे, तरीक़ेकार ये होता है कि इन्होंने दिमागों को मफलूज किया है। कैसे किया? देखें, मीडिया एडवर्टीज़मेंट बहुत बड़ी चीज़ है और हमारी कौम है जज्बाती, बरसगीर के लोग, ये बेल्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये लोग इनकी हिस्ट्री में जाके देखें, इनको हीरोज़ बड़े पसंद हैं। आप आजकल आप देखती हैं कि 2 टके का बंदा होता है लेकिन वो फेमस है, ये सारे उसके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, हीरो मान लेते हैं। सेम यही हुआ है, आँख का चक्कर डाला गया है। क्या कहते हैं उसे? धोखा दिया गया। आँख का धोखा कहते थे ना पुराने ज़मानों में, ये आँख का धोखा है, ये आँख का धोखा दिया गया। जेन ज़ी जनरेशन आफ्टर 2000, आप तो माशाल्लाह 90s की हैं और मैं भी हूँ। पता नहीं 90s क्यों आप ऐਵੇਂ ही कहीं जा रहे हैं। हो सकता है मैं भी जेनजी में हूँ या हो सकता है मैं 90s से पहले की हूँ। नहीं, आप 80s की होंगी माशाल्लाह, बड़ी हैं मुझसे। तो अब यूँ है कि अब देखें ना, हमारे माँ बाप ने तरबियत की, जिनके घर में सोशल मीडिया नहीं था, फ़ोन नहीं था, उन्होंने हमारी तरबियत की, हमें कहा कि कोई तुम्हें अपने राह पर लेकर जाए। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि कोई आपको लेकर जाए तो आपने नहीं जाना, आप खुद चलोगे तो चले जाना, लेकिन अगर आपको कोई कहे ना आ चलें तो ना जाना। मतलब इस तरह की, इसका मतलब क्या था? वो ट्रेन क्या करना चाह रहे थे कि कोई बहकावे में ना कर सके मेरे बेटे को, और इसे माँ बाप करते थे। आफ्टर जेंजीज जो बच्चे पैदा हुए 2000 के बाद, वो जब 12, 13, 14 साल के हुए तो उन्होंने तो फ़ोन में आंख खोली, उनकी माएँ फ़ोन पे, उन्होंने, उनका सबसे बड़ा दरसगाह, हमारी दरसगाह सबसे बड़ी थी माँ की गोद। और जेनजीज की आफ्टर 2000 जो बच्चे पैदा हुए, जिसको इस इंतशार खान ने इस्तेमाल किया अपने धरनों के अंदर, उनकी सबसे बड़ी दरसगाह थी फ़ोन। और फ़ोन में कौन था? इंतशार खान। क्या कर रहा? ओए नू फाड़ लो, इत्थे आ जाओ। अब वो बच्चों का सबसे बड़ा शौक
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हुए क्लब्स वाली लाइफ, इमरान खान के धरनों में उनका वो शौक पूरा हो गया। जो बच्चे ख्वाब रखते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते थे कि हम यूरोप में हों, रात को क्लब में जाएं, जाके लड़के लड़कियां इकट्ठे डांस करें, शराब पिएं, कोकेन लें, नशे करें, ये है ना जेंजीज का, वो सारा माहौल मिला इमरान खान के इन धरनों के अंदर। वो हो गए हिप्नोटाइज। इसने हिप्नोटाइज करने के लिए इसने कहा ओहो अब जिस तरफ मैं लगाऊंगा उस तरफ लग जाएंगे। अब उसने लगाया कि डरता नहीं है कप्तान, ठीक है, वो लग गए सारे डरता नहीं है कप्तान, ये डरता नहीं झुकेगा नहीं कप्तान, वो सारे लग गए झुकेगा नहीं कप्तान, तुन के रख देगा कप्तान, वो सारे तुनने लग जाए। बाद में सारे खुद तुने गए, 9 मई कर दिया। डरेगा नहीं, झुकेगा नहीं, ये सिर्फ अपने फॉलोअर्स को उल्लू और बेवकूफ बनाने की हद तक है। पीछे डरता भी है, पीछे झुकता भी है, पीछे माफिया भी मांगते हैं, पीछे पाँव भी पड़ता है, वो सारा कुछ ना। मैं बता रहा हूं कि ये गेम है एडवर्टीजमेंट की। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा। मैं एक जगह पे ना रिकॉर्डिंग पे एक दोस्त के साथ मैंने देखा एक बहुत बड़े होटल का मालिक। अब उसने क्या किया, उसने पूछा, एंकर ने पूछा कि आप क्या खाना मुझे बताएं, आपकी डेली रूटीन क्या होती है, नाश्ता घर कर के आते हैं? तो उसने कहा जी 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 जी, मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं उठता हूँ, नहाता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर मैं आता हूँ, फिर मैं आके नाश्ता मैं अपने होटल में करता हूँ। ठीक है, अब आपको तो बड़ी सादा सी बात है ना। हाँ जी, आया होटल का मालिक, आके उसने नाश्ता किया। कोई भी दुकान का मालिक अपनी दुकान से खाना नहीं खाता, आप नोट कीजिएगा। लेकिन जब वो आपको बताएगा कि मैं ये खाता हूं, इसका मतलब क्या है, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि इफ आई कैन ईट यू मस्ट। सीईओ अगर कहे कि नहीं मैं घर से नाश्ता करके आता हूं, तो लोग उस होटल में जो सुबह सुबह 2200 रुपया दे के जाके ब्रंच करते हैं, लंच करते हैं, नाश्ते करते हैं, हाई टी करते हैं, वो क्यों जाएंगे? वो कहेंगे भाई वो मालिक खुद नहीं आके खाता। तो ये उसने एडवर्टीजमेंट की। इसी तरह किसी चीज को बेचने के लिए खुद की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, झूठ बोलना पड़ता है। मुझे पता है वो नहीं खाता होगा खाना, रोज नहीं खाया जाता खाना। कौन होटल का रोज खाना खाता है भाई? नहीं, कभी कभी तो खा लेता होगा ना। हाँ, नहीं, वो कहता है मैं रोजाना खाता हूं, तो झूठ बोला ना। इसका मतलब क्या है कि मैं रोजाना खाता हूं। तो ये बात की ना मीडिया पे कि हम खुद यहां से खाते हैं, दिस इज वेरी फैमिली डिनर, फैमिली लंच, फैमिली ब्रंच, ठीक है, घर का खाना होता है, हम मैदा ख़राब नहीं होता। तो एडवर्टीजमेंट कंपनीज वाले आपको अफ्तारी ही ड्रिंक से करवा देते हैं, इफ्तारी ड्रिंक से करवा देते हैं। ठीक है, मैं ड्रिंक्स के क्या नाम लूँ, दुनिया को पता है। अगर वो इफ्तारी ड्रिंक से करा देंगे, आपको पता है कि दिमाग तो मतलब मैदा तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, प्याज बुझा रहे हैं। इसी तरह इमरान खान की एडवर्टीजमेंट हुई। असल में वो जहर है। अगर आप एक ड्रिंक के साथ इफ्तारी करें तो जहर है। इसी तरह इमरान खान वो ड्रिंक है जिसको एडवर्टीजमेंट इमरान खान को आप फॉलो करें तो ये भी जहर है। इतना ज़्यादा एडवर्टीज़ किया है कि लोग वाकई समझने लग गए कि ये शायद हमें प्यास बुझाएगा। जैसे स्प्राइट की ऐड आती है, आप कभी आपकी स्प्राइट से कभी प्यास बुझी है? उल्टा आपको पी के आपका तो प्यास लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है आपको। यानी टू कट इट शॉर्ट के, यानी जो भी इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, आप उसकी झूठी एडवर्टाइजमेंट या इन चीजों पर जा रहे हैं। हाँ, कि आप अपने दिमाग खोलें। लोगों को समझ आ गई है। स्टिल नहीं, कहाँ आई है, स्टिल एडवर्टीजमेंट हो रही है। सलमान अकरम राजा को पता है कि देखो टक्कर के लोग मिले हैं, टक्कर देंगे। वो टक्कर वाले भाग गए, लेकिन भागते हुए भी मजलूमियत का ऐसा प्रचार किया, मैं पता नहीं 40 किलोमीटर के 50 किलोमीटर वॉक करके गया। वहां पर भी वो मुजाहिद और हिजरत नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। उसके अलावा तुम्हारी क्या औकात? तुम हर जिसका दिल करता है, जिसका मुंह खुलता है, वो बकवास करता है, वो जाके अपने आप को प्रॉफिट के मुकाबले में खड़ा कर देता है। इन बगैरतों को मैं गाली देने लगा था, इन बगैरतों को शर्म नहीं आती। जिसका दिल करता है वो उठ के हज़रत अली के बराबर खड़ा हो जाता है, वो उठ के हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बराबर खड़ा हो जाता है, वो उठ के प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नाउज़ुबिल्लाह खड़ा हो जाता है। जिसका दिल करता है इनमें से। ये इतने बेवकूफ हैं, अपने आप को एग्जाम्पल्स देकर बराबर ठहरा देते हैं। और भाई उनकी तो तुम खाक के बराबर नहीं हो, बगैर तो शर्म करो। तो इसलिए ये सब एडवर्टीजमेंट के झोंसले हैं। अभी जो उसने कहा है ना कि वो माफी नहीं मांगेगा, इसका जो ये कहते हैं वो ये कर चुके होते हैं।
जो ये कहते हैं ना कि हम नहीं करेंगे। इमेज बिल्डिंग, लोगों के सामने अपना बस, इमेज सस्टेन बहुत करने के explain लिए। कर दिया मैंने अच्छा, इस बार। एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगी इस वक्त, क्योंकि कल 23 मार्च को बहुत से सहाफ़ियों को, बहुत से ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में नाम बनाया, उनकी खदमात रही, उनको हिलाल इम्तियाज़, तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। तो बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कभी इमरान खान की जूतियाँ चाटा करते थे, वो लोग जो इमरान खान के जो पलस्तर था वो सर पे उठाकर फिरा करते थे, उसको चूमा करते थे, ऐसे सहाफ़ी जो खुद इमरान खान से हिलाल इम्तियाज़ के फैज़याब रहे हैं, वो उठ के कल वाले सहाफ़ियों पर तनकीद कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि यानी वो लोग भी मुंह उठा के तनकीद कर रहे हैं जो कि खुद फैज़याब है इन्हीं तमाम चीज़ों के, जो कि खुद इमरान खान को कोई बुधा मानते थे? यार तमगे जो है ना, मुझे तो लगता है मार्केट में, नारकली बाजार में मिलने लग जाने आपको, जितने वो ट्रेंड शुरू हो गया है ना। ये थोड़ा बड़ा सिलेक्टिव होता था पहले, लेकिन चले हुकूमतों की मर्जी है। इन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में महविश हयात को अगर यही बोलने लगा था मैं, महविश हयात को मिल गया, और उसके बाद वो सदर के साथ बड़ा गलत सा रिलेशन भी इन्होंने यूथियों ने खुद बनाया। जिस सदर ने महविश हयात को तमगा लगाया था यहाँ पर सीने पे, उसी सदर के साथ इन्होंने पता नहीं क्या क्या उस बेचारी का ना, उसको जलील कर दिया बेचारी को। लेकिन उसकी क्या कौम के लिए खिदमात थी? क्या जिनको कल मिले उनकी तो कोई आर्ट में भी खिदमात होती है। ये ना किया करें। ये देखें, आंख देखती है हीरे को, जो सुनार होता है वो तो गोल्ड को तराश के उसको एक चीज बनाता है, लेकिन आपकी आंख को ही ना वो पसंद आए तो उसकी मेहनत भी जाया, सब कुछ ठीक है। अब वो उस आंख ने महविश हयात को देखा था और उन्होंने कह दिया कि ठीक है। बाकी आर्ट के लोगों को भी मिलता है यार, अपने अपनी हर फील्ड में। लेकिन मेरी बात सुने, तो हमारे यहाँ पे बहुत लेजेंडरी अदाकार और अदाकारा हैं, बुशरा अंसारी है, देयर आर मल्टीपल अदर नेम्स जिनकी खिदमत है, जिन्होंने कुछ किया। ये कल क्या है यार, ज्यादा बहस ना किया करो, फिर मैं ज्यादा घुस जाऊंगा तो फिर आप ना कहोगी कि रोजे की हालत में और खातून का मलहूज़े खातिर नहीं आपने रखा और ऐसी बातें। लेकिन बहरहाल पॉइंट इज कि वो लोग भी उठ के तनकीद कर रहे हैं जो जिनको कल जेलस होते हैं, जलने वाले, अपना वक्त भूल जाते हैं, इमरान खान का वक्त भूल जाते हैं। तो वो दिए उन्होंने, बस अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिले। मैं मजाक कर रहा हूँ, ना मिले। मैंने इस जिंदगी में आज तक मैंने कोई अवार्ड नहीं लिया, मेरे मिले भी तो मैं नहीं चाहता। एक अवार्ड ज़िंदगी में लिया, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। मैंने टॉप किया था एक जगह पे, और शहबाज शरीफ वॉज द CM, और शहबाज शरीफ ने वो मुझे दिया था और उसने मुझे स्कॉलरशिप दिया था, वो मुझे नहीं भूलता। अब ये कहेंगे कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, उसकी वजह ये है वो है, नहीं, आई डोंट सपोर्ट एनीबॉडी, ठीक है। हाँ, काम वो बेहतर करता, वो पहले भी बेहतर करता था। उसने पीस स्कॉलरशिप एंडोनमेंट फ़ंड एक पंजाब के अंदर आते साथ 2009 के अंदर स्टार्ट किया, और उसकी वजह से लाखों बल्कि पंजाब के करोड़ों तालिब इल्म जो हैं इतने सालों के अंदर, उन्होंने अपने रोज़गार पूरे किए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की। मुस्लिम लीग नून बहुत से काम कर रही है। मैं एक पॉइंट यहाँ पर अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहूँगी। इस तरह के जो अवार्ड्स होते हैं ना, वो हर दौर में कंट्रोवर्शियल रहते हैं, और इनके बारे में तासुर ये होता है कि मतलब जैसे सहाफ़ी है तो उसकी अफिलिएशन जिस जमात के साथ होगी, और अगर वो इक़्तिदार में है तो उसको अवार्ड मिलेगा। बट यहाँ पर हैविंग सेड दिस, मैं ये कहना चाहूँगी कि उन लोगों को ज़ेब नहीं देता जो खुद इन तमाम चीज़ों से फैज़याब हैं, वो उठ के तनकीद करें। कोई आम बंदा करे ना, कोई आम मेरे आपके जैसा बंदा या कोई आम आदमी, आम पाकिस्तानी करे, तो हम समझेंगे इस चीज़ को। आम बंदे का ये वो लोग कर रहे हैं जो खुद इमरान खान के प्लस्तर चुमा करते थे। आप करती हो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट, मैं करता हूँ नून लीग को सपोर्ट। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको तहरीक इंसाफ ने दे दिया, मुझे नून लीग ने दे दिया, यही हुआ ना, ऐसे ही हुआ, तमगा दे दिया। काम हम दोनों कर रहे हैं। आप मुझसे जेलस होंगी, मैं आपसे जेलस होऊंगा, और ये इनका आपस में कंपटीशन है। तुम बड़े साफियों को कर रहे हो ना एदी की खिदमत। आप मुझे पूछ रही थी कि महविश हयात क्या करती है, मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या करती हैं? माइक लगा है ना? नहीं, मुझे नहीं बोलती है ना, नहीं बोलती है ना। मुझे तो नहीं कोई अवार्ड मिला। नहीं, मैं एक एग्जांपल, और ना मैं अपने आप को अभी समझती हूँ कि मेरी अभी इतनी खिदमत नहीं हुई इस फील्ड। आप बात ही नहीं करने देती। आप जैसे लोगों को मिला ना, जिनको मिला है वो आपकी तरह माइक के आगे लगा होता है और पॉडकास्ट ही कर रहे हैं ना। कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको मिला है, उनकी क्या खिदमत है। ये हर एक दुनिया के अंदर, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई खिदमत तो है ना। आप इस वक्त ब्रेन साजी कर रही हैं, लोगों को हकायक बता रही हैं, सच बता रही हैं, लोगों की जहनी नशोनुमा कर रही हैं आप दिमागी तौर पर। तो दिस इज योर एक्टिविटी। इसमें आप बेस्ट ऑफ बेस्ट होंगी, या तो बेस्ट ऑफ बेस्ट से मिलेगा, या आप करीब से करीब तर होंगी,
तो फिर मिलेगा। ये दो तरीके हैं। लेकिन मेरा एक पॉइंट ये है कि उन लोगों को एटलीस्ट इस पर क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए जो बस ठीक है, बात खत्म हो चीज़ों गई, से वो फैल जेलस जाता हो है। रहे हैं बस। थैंक यू सो मच वकास व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट से इतना, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह।